Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In English subject, in 10th standard English medium, we learn today first flight books, first chapter, and the chapter is A Letter to God, written by G.L. फ्लुएंस. हम आज चैप्टर 1 पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड एंड वो लिखा है जीएल फ्लुएंस ने. जीएल फ्लुएंस इज द मैक्सिकन राइटर, पोएट एंड स्टोरी टेलर. We have lots of characters in this chapter, but there is a main character and we have three main character is Lencho. First is Lencho, second is postmaster, and the third one is the post office employees. Okay, let's start our lesson. We have two books in our syllabus. First is First Flight and second is Footprints Without Feet. A letter to God. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest. Crest means top of a hill. Crest of a low hill. Only house, एक ही घर था. एंटायर यानी पूरी की पूरी जो वैली थी उसमें एक ही घर था और वो कहाँ था? एक छोटी सी हिल के शिखर पे. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Dotted with means spread out. And ripe means mature. ओके, क्या था? स्टोरी में है लेंचो के घर के बारे में और वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है कि बड़ी सी एक वैली में एक छोटी सी हिल के टॉप पे क्रेस्ट पे क्या था? लेंचो का ओनली वन, उसका अकेले का ही घर था. और वहाँ अगर हम उस टॉप पे खड़े रहेंगे और नीचे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? रिवर और मैच्योर जो कॉर्न है उसके जो फील्ड हैं, खेत हैं, वह दिखाई देंगे. और डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, यानी मैच्योर हो गए हैं, यानी अभी अच्छा हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने वाली है, ऐसी प्रॉमिस्ड वो देते रहते थे, ऐसे वह लहलहा रहे थे. The only thing the earth needed was a downpour or the least a shower. क्या? Only thing the earth needed. अर्थ को अब एक लास्ट चीज चाहिए और वो क्या था? downpour means downpour means heavy rain and the shower means light shower of rain. Just imagine the scene of this स्टोरी. ऐसी नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ पे खेत है, फील्ड है, जो अभी क्या फसल उसकी कंप्लीट होने की तैयारी है. वहाँ सिर्फ एक ही चीज की कमी है और वो है या फिर हैवी रेन या फिर लाइट शावर ऑफ रेन. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डाउनपोर एंड द शावर? ओके,
दिस मीन्स हैवी रेन एंड शावर मीन्स लाइट शावर ऑफ रेन। तो जो अर्थ है उसको सिर्फ क्या चाहिए, पानी चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो is a farmer who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately यानी वो जानता था। Who knew his fields intimately, क्या चाहिए उनको, पानी। Had done nothing else but seen the sky towards the northeast, कुछ नहीं देख रहा था, सिर्फ उसने अपनी नजर दौड़ाई किसकी ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, वह अपनी वाइफ को कहते हैं कि हमें अब क्या, रियली में पानी चाहिए। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स रात का खाना, ओके। जो उनकी वाइफ है वह सपर बना रही थी, रिप्लाई यस गुड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो ओल्डर बॉयज थे वो खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। लेंचो जो है वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि अब हमें हमारे खेतों के लिए पानी की जरूरत है। तो वो बोलती है कि हाँ अच्छी बात है और चाहिए ही। और उनके जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे वाले जो हैं वो खेल रहे थे। वो तब तक नहीं आएंगे जब तक माँ उनको खाने के लिए बुलाएंगी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जब वो मील खा रहे थे उसके बीच में ही लेंचो ने जैसे पहले प्रेडिक्ट किया था वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching. Approaching means to come near. और माउंटेन की ओर से, पर्वत की ओर से बड़े बड़े बादल आ रहे, उनके पास आ रहे दिखाई दे रहे थे। तो एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर फ्रेश थी और स्वीट थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5." मैन यानी जब हमारी स्टोरी में द मैन ऐसा लिखा होगा तो आपको समझना है कि वो लेंचो के बारे में है। और लेंचो कौन है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। तो लेंचो जब मील के दौरान ऐसे बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिर रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो वो बाहर आ गया, किसी और रीजन से नहीं, जस्ट अपनी बॉडी पे पानी या बारिश को महसूस करने के लिए। और जब वह रिटर्न हुआ तो अपनी वाइफ को वो कहता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, वो ऐसी लग रही है जैसे कॉइन्स हो। क्यों कॉइन्स होगी? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए। वो उसको ऐसे कॉइन्स के रूप से इसीलिए देखता है क्योंकि जब वह जो उसका खेत है उसको पानी मिलेगा तो उससे अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा और उससे वो अच्छे पैसे कमा सकेगा। तो इसी वजह से उसको पानी की जो बूंदें हैं वो कॉइन्स की जैसी दिखती थी। वो आया और बोला कि बड़ी बड़ी जो पानी की बूंदें है या बारिश की बूंदें है तो बड़ी है तो 10 सेंट जैसी दिखती है और जो छोटी है वो 5 सेंट्स। With a satisfied expression, he regarded means thought.
सेटिस्फाइड मीन्स कंटेंटेड। अब उसको क्या हुआ था, संतुष्टि हो गई थी, एक्सप्रेशन उसका वैसा था। वो सोचने लगा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। जैसे पानी की बौछार हो रही थी, बारिश हो रही थी, उसको क्या लगा कि कॉर्न का जो उसका मैच्योर फील्ड है वो जैसे कवर हो गया हो बारिश की बूंदों के कर्टेन से। बट सडनली, जैसे एक अच्छा थॉट उसके माइंड में हिंट किया, वैसे ही कुछ हुआ। A strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones means rain of snow. Hailstone means rain of snow. जैसे ही उसने ऐसा सोचा कि एक पानी की चादर ने, बूंदों की चादर ने उसके जो मैच्योर फील्ड है उसको ढक दिया है, सडनली जो लाइट शावर हो रहा था वो किस में चेंज हो गया, हेलस्टोन में। This truly did resemble. Resemble means to look like something. ऐसा दिख रहा था न्यू सिल्वर कॉइन्स। जैसे पहले उसने कॉइन्स की बात की थी ना, सेंट्स की बात की थी। जैसे ये कैसे व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर को किसके साथ मैच किया है, सिल्वर के साथ। The boy is exposing. Exposing means coming out in the open. Themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बच्चे जो थे घर में वो बाहर आ गए, बारिश के जो स्नोफॉल हो रहा था या फिर रेन ऑफ स्नो हो रही थी उसकी मजा लेने के लिए, उसमें एंजॉय करने के लिए। और जो वो बूंदे गिर रही थी या फिर स्नोफॉल हो रहा था उसको जैसे फ्रोजन पर्ल्स हो वैसे वो उसके साथ खेल रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड मैम। क्यों? क्योंकि उसका जो फसल है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सब कुछ बुरा हो जाएगा। लेंचो ने कहा, आई होप इट्स पासिस क्विकली। जो रेन ऑफ स्नो हो रही थी वो जल्दी से, क्विकली, फास्टली वहां से खत्म होके चली जाए, वो चाहता था। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. लेकिन वो जो रेन ऑफ स्नो था वो रुका नहीं। एक आवर तक वो चला, पूरी वैली में, उसके घर में, कॉर्नफील्ड, हिल साइड, सब कुछ स्नो से कवर हो गया। तो फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। फील्ड ऐसा वाइट हो गया जैसे सॉल्ट से, नमक से क्या कवर हो गया हो, ऐसा वाइट कलर का हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी लीफ ट्री पे बचा हुआ नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो लेंचो का जो फील्ड था और उसमें जो फसल थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई, स्पॉइल्ड हो गई। The flowers were gone from the plants. Flower plants से जा चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. Lencho की soul sadness से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब वो हेलस्टॉर्म था वो पास हो गया, वो अपने खेत के बीच में मिडल में खड़ा रहा और अपने बच्चे को बोला, A pledge of laughter would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. Lactus, यहाँ बोला है कि लॉक्यूस्ट जो होते हैं वो एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो फसल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो बोला कि अगर उसका एक स्वाम या फिर ग्रुप भी आके अटैक करके जाता हमारी फसल पे तो इतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता जितना इस हेलस्टॉर्म ने किया था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अब कोई भी कॉर्न नहीं है या फिर हमारे पास किसी भी टाइप का मनी बचा नहीं है। That night was sorrowful. वो गाय फार्मर है, उसका पूरा लाइफ, बच्चों की लाइफ
पूरी फैमिली जो रन आउट करती है वो किस पे करती है, रन करती है, जो खेत होते हैं उसमें जो हार्वेस्ट निकलता है उस पे वो जीते हैं, और जो था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो सॉरोफुल नाइट थी, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, सब कुछ नहीं देंगे। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमें हेल्प करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस ईयर खाने के बिना या फिर भूखे रहेंगे, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। ये सब कुछ जो नाइट में जो लेंचो है वो सोच रहा था। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने अब तक इस हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या देखा? वी डिवाइडेड दिस लेसन इनटू 3 parts and today till that we understand this chapter। हमने देखा लेंचो के बारे में, उसका घर कहाँ था, ओके, ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, और ऐसा उसका अकेला ही घर था एक छोटी सी हिल के ऊपर से देखेंगे तो रिवर दिखेगी, अच्छा जो हार्वेस्ट था कॉर्नफील्ड का, मैच्योर कॉर्न का, वो दिखेगा। और तभी वो डिस्कस करता अपनी वाइफ के साथ कि इस साल उसको सिर्फ अर्थ को क्या चाहिए, तो सिर्फ रेन चाहिए, ओके। फिर उसकी फैमिली के बारे में है कि बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे, वाइफ जो है वो सपर बना रही थी, और सब लोग जब खाना खा रहे तो बीच में जैसे प्रेडिक्ट किया था किसने, लेंचो ने, कि बारिश होगी, तो वैसे बारिश की बूंदें गिरने लगी थी, और उसको पहले ऐसा लगा कि हाँ इस ईयर तो ये साल अच्छा जाएगा, बट सडनली वो सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जो डाउनफॉल या फिर सावर हो रहा था बारिश का, वो हेलस्टोन में चेंज हो गया और उसने सारी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेंचो अब पहले खुश था, अब सैड है, बिकॉज ही हैज नो मनी, नोबडी इज हियर टू हेल्प देम, एंड इस बात के साथ वो अभी सोच रहा था कि अब क्या करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। और ये जो मीनिंग्स है, प्लीज राइट दिस मीनिंग्स इन योर नोटबुक, रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स ऑल्सो, वाइफ, चिल्ड्रन, एल्डर एंड स्मॉलर, ओके। थैंक यू।